नमस्कार, जय हिंद। आर्मी सोल्जर्स, आर्मी रिलेशन भर्ती सोल्जर्स। दोस्तों, आज आपका जो एग्जाम को देखते हुए मैं आज शुरू करने जा रहा हूं आपके मॉक टेस्ट और जीके के मॉक टेस्ट और साइंस के मॉक टेस्ट शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है जी, आपको आपके एग्जाम तक लगभग 10 मॉक टेस्ट मिलने वाला है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपकी एक उम्मीद की किरण यहां से शुरू होती है मेरे वीरों। आपके देखना जीके और साइंस हूबहू छपने वाले हैं, तो ये 10-10 मॉक टेस्ट जरूर देख के जाना। पहला प्रश्न आता है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप ये आप सोच लीजिए, तब तक मैं बताता हूं भारत का, अपने विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो गया? सबसे बड़ा महाद्वीप, और सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा दोस्तों एशिया हो जाएगा। गुरुजी कौन सा हो जाएगा? एशिया। और एशिया में ही अपना भारत आता है, याद रखना। अपना भारत, हम किस महाद्वीप में रहते हैं? एशिया में रहते हैं। तो गुरुजी सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा गुरुजी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा सबसे छोटा महाद्वीप मेरे वीरे। और यदि आपको पूछे टोटल महाद्वीप है कितने, तो याद रखना कितने? 7 महाद्वीप है। विश्व में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। यदि आपको पूछे दोस्तों महासागर कितने हैं, महासागर, यदि आपको पूछे महासागर कितने हैं विश्व में, यानी ओशियन कितने हैं, तो आप क्या बताओगे? ओशियन मेरे वीरे 5 है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? When did कुतुबुद्दीन ऐबक die मेरे वीरे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है दोस्तों? याद रखना 1210 में होती है। कब? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1210 में चौगान या पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु होती है। POLO, इसको आपके वैसे पेपर में ऐसा लिखा आएगा, चौगान। चौगान कहते हैं इसे, चौगान या पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में मेरे वीरे। ये कुतुबुद्दीन ऐबक वही कुतुबुद्दीन ऐबक है दोस्तों जिसने 1206 में कौन से वंश की स्थापना की? 1206 में इसने दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना की। याद रखना, गुलाम वंश की ये स्थापना करता है, गुलाम डायनेस्टी की मेरे वीरे स्थापना करता है ये कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, आपको पता, कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया। कहां पर? दिल्ली में। आपको याद रखना है, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया इसने भाई लोग, दिल्ली में। ये आपको याद रखना है जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? Where was the bronze statue of a dancer found? दोस्तों, नर्तकी की कांस्य मूर्ति आपने देखा होगा, ऐसे नटराज वाली, वो नर्तकी वाली कांस्य मूर्ति, ब्रॉन्ज स्टेचू। आपको पता ये आपने मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। कहां से? मोहनजोदड़ो से। गुरुजी, ये मोहनजोदड़ो कहां पर है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कहां पर है? तो दोस्तों ये पाकिस्तान में है। कहां पर है? ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहां पर है? हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में है। लोथल कहां पर है गुरुजी? लोथल तो मेरे वीरे हरियाणा में है रे। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज आगरा सिचुएटेड? दोस्तों, आगरा आपको याद रखना, इसकी एक मैंने ट्रिक बताई, इसकी एक मैंने ट्रिक बताई, यहां पर वापस बता रहा हूं। यमुना नदी के किनारे कौन सी सिटी है? तो यमुना में एक वर्ड निकल के आ रहा है, मुन्ना। और याद रखना, मुन्ना घर आजा, घर आजा, मुन्ना घर आजा रे, तो आगरा। अरे मुन्ना तेरे पे दिल आ गया, यानी दिल्ली। अरे मुन्ना नजर ना लगे, थू थू थू, यानी कि मथुरा। तो ये तीनों सिटी, मथुरा, दिल्ली और आगरा, दोस्तों किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। ये आपको याद रखना है जी। नर्मदा नदी के किनारे कौन सी सिटी है? नरम नरम क्या होती है? जलेबी होती है गुरुजी। जलेबी से याद रखना जबलपुर मेरे वीरे। अगला आता है ताप्ती। तो ताप्ती कौन सी नदी के किनारे है? सूरत नदी के किनारे है। सॉरी, ताप्ती नदी के किनारे कौन सी सिटी है? सूरत सिटी है। नर्मदा नदी के किनारे कौन सी सिटी मेरे वीरे? जबलपुर। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। ईरान की राजधानी निम्न में से क्या हो जाएगी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ ईरान? ईरान की राजधानी मेरे वीरे तेहरान हो जाएगी, आपको याद रखना है। इसी प्रकार दोस्तों कई बार प्रश्न आपका पूछा जाता है, पनामा देश की राजधानी, तो पनामा देश की राजधानी हो जाएगी पनामा सिटी, पनामा सिटी। इसी प्रकार एक और प्रश्न बनता है, वेटिकन देश की राजधानी क्या हो जाएगी? वेटिकन, सबसे छोटा देश वेटिकन की, तो इसमें भी सिटी लगा दो पीछे, वेटिकन सिटी। तो इस तरह से आप सिटी वालों को भी एक साथ याद रख सकते हो मेरे वीरे। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा।
बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? वेयर इज बाबर टॉम लोकेटेड? ऑप्शन आपके सामने है मेरे वीरे, और बाबर में आपको बीच वाला ये ब पकड़ना है। ऑप्शन में बीच में कहीं ब दिखाई दे रहा है, ये रहा गुरुजी ब, ये काबुल हो जाएगा रे। अरे गुरुजी काबुल किसकी राजधानी है? याद रखना मेरे वीरे, अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगी सूरवीरों, काबुल आपको याद रखना है। गुरुजी दिल्ली में किसका मकबरा है? अरे दिल्ली में तो हुमायूं का मकबरा है रे मेरे वीरों, आपको याद रखना है। गुरुजी आगरा में किसका मकबरा है? आगरा में तो शाहजहां का मकबरा है रे मेरे वीरों, याद रखना है। आगरा, आगरा में ही शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, आपको याद रखना है। मुमताज अपनी बेगम मुमताज की याद में, और ये वही शाहजहां है जिसने दोस्तों दिल्ली में लाल किला भी बनवाया रे वीरों, याद रखना है। अगला प्रश्न ये रहा आज का 7 नंबर प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? When did the first battle of Tarain take place? मेरे वीर, तराइन के 2 युद्ध होते हैं, याद रखना। 2 ज्यादातर महत्वपूर्ण युद्ध 1191 ईस्वी और 1192 ईस्वी, ये दोनों युद्ध मेरे वीर याद रखना। जो 1191 वाला है ये होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच होता है। पृथ्वीराज चौहान की पहले युद्ध में जीत होती है और गोरी की हार होती है। दूसरा युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और इस गोरी की जीत होती है। तो ये आपको याद रखना। यहाँ पर प्रथम पूछा है तो प्रथम में पीछे 1 लगा दो, द्वितीय में पीछे 2 लगा दो। प्रथम 91 का आ गया रे, 1191, ये रहा ऑप्शन आपका बी। अगला प्रश्न आर्मी रिलेशन वालों, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? Who was the first female ruler of India? मेरे वीरे प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आप सही जवाब सोच लीजिए, तब तक मैं बताता हूँ भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, इंडियाज फर्स्ट वुमन गवर्नर कौन थी? सरोजनी नायडू। और यदि पूछे भाई लोग रूलर कौन थी, शासक कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी, आपको याद रखना है। रिलेशन भर्ती वालों, ऐसा मौका ना आगा बार बार, है ना, बार बार फिजिकल पास होना भाई लोग बड़ी बात है। अरे मेरे वीरे कैसे ऐसा टाइम साथ नहीं देता है रे, तो ये मौका अच्छा है, मत चूकना। बस एग्जाम बाकी है, पास करके आ जाओ, आपका सिलेक्शन पक्का है। देश नायक के नाम से किसे जाना जाता है? नायक याद रखना, नायक सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है देश नायक। और यदि आपको दोस्तों पूछ ले देश बंधु, और यदि आपको पूछ ले देश रत्न, ये भी प्रश्न बनता है। देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। किसको कहा जाता है? याद रखना, चित्तरंजन दास को कहा जाता है देश बंधु। और देश रत्न कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भारत रत्न की शुरुआत राजेंद्र प्रसाद ने की, तो इनको देश रत्न भी कहा जाता है। ऐसे ट्रिक याद कर सकते हैं। देश बंधु कौन? दास, चित्तरंजन दास। और नायक कौन? सुभाष चंद्र बोस। मेरे वीरों अगला प्रश्न आपके बीच, वह भाषा जिसमें बुद्ध ने उपदेश दिया। दोस्तों गौतम बुद्ध की बात की, बुद्ध आते ही बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन है? गौतम बुद्ध। कौन है मेरे वीरे? गौतम बुद्ध है। ये लो मैंने लिख दिया यहाँ पर गौतम बुद्ध। दोस्तों गौतम बुद्ध की भाषा थी, याद रखना, पाली भाषा। कौन सी थी? पाली भाषा थी मेरे वीरे, याद रखना, पाली भाषा। और पेड़ कौन सा था? किस पेड़ के नीचे गुरुजी ज्ञान प्राप्त हुआ? पीपल का ट्री था भाई, पीपल का पेड़ था, आपको याद रखना है। ठीक है। गौतम बुद्ध के दोस्तों बचपन का नाम कई बार पूछा जाता है, तो याद रखना इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। मेरे शूरवीरों क्या था? सिद्धार्थ, आपको याद रखना है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न आएगा, यहाँ पर पाली भाषा हो जाएगी। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? इन विच ईयर अर्जुन अवार्ड वाज स्टार्टेड? ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत होती है 1961 में। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको पूछे भारत रत्न की शुरुआत कब होती है गुरुजी, तो 1954, 1954। यदि आपको पूछे दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, तो 1901 में होती है। यदि आपको दोस्तों पूछे पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, पद्म अवार्ड की, तो 1954।
ये दोनों सेम आपको याद रखना है। नोबेल 1901 में होती है। यहाँ पर अर्जुन का पूजा है 1961 1961। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी? लोधी वंश का पहला शासक इब्राहिम लोधी। तो दोस्तों ये अंतिम शासक था। क्या था? ये अंतिम शासक था, लास्ट रूलर था जिसको पानीपत के पहले युद्ध में बाबर हराएगा। लेकिन पहला शासक था, याद रखना, कौन? बहलोल लोधी। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा जी। अगला प्रश्न 13 नंबर, वर्तमान थल सेना के अध्यक्ष, आर्मी के चीफ कौन है अभी वर्तमान में भाई साहब? तो याद रखना उपेंद्र द्विवेदी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है गुरुजी। 15 जनवरी को अपना आर्मी डे मनाया जाता है। दोस्तों आर्मी की कितनी कमान है यदि पूछे तो क्या बताओगे? 7 कमान है। मध्य कमान, आर्मी की मध्य कमान कहां पर है? यह भी प्रश्न अभी आर्मी ओपन रैली में पूछा तो आपके भी पूछा जा सकता है। तो मध्य कमान दोस्तों है लखनऊ में है। याद रखना लखनऊ उत्तर प्रदेश में मध्य कमान है। यह भी आपको याद रखना। ठीक है जी। अगला प्रश्न आपके बीच आज का सेकंड लास्ट, ऋग्वेदिक काल में गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? हु वाज द ऑथर ऑफ द गायत्री मंत्र इन ऋग्वेद पीरियड? मेरे वीर ऋग्वेद आपको पता होगा, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद 4 वेद थे। तो ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और दोस्तों याद रखना गायत्री मंत्र के रचयिता हो जाएगा विश्वामित्र। आपको याद रखना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वाल्मीकि ने क्या लिखा गुरुजी? वाल्मीकि ने तो मेरे वीरे रामायण लिखा रे गुरुजी। वेदव्यास ने क्या लिखा? वेदव्यास ने दोस्तों महाभारत लिखा सूरवीरों। ये आपको याद रखना है। आज का लास्ट प्रश्न, आर्मी सोल्जर्स राष्ट्रीय खेल दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। On which date is नेशनल स्पोर्ट्स डे? नेशनल स्पोर्ट्स डे मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है शूरवीरों। और वो डेट हो जाएगी 29 अगस्त। वेरी नाइस। 29 अगस्त को मनाया जाता है मेरे वीरे कौन सा दिवस? राष्ट्रीय खेल दिवस। दोस्तों राष्ट्रीय खेल है क्या, कौन बताएगा? दोस्तों हॉकी है गुरुजी। हॉकी राष्ट्रीय खेल है। हॉकी में खिलाड़ी कितने होते हैं गुरुजी? 11 खिलाड़ी होते हैं। ये आपको याद रखना है शूरवीरों। और आर्मी सोल्जर्स, आर्मी रिलेशन भर्ती वालों, आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है। आपको मैं एग्जाम तक गाइड करूंगा, जो भी पीडीएफ वगैरह वहां पर सेंड करता रहूंगा। ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, इसको स्कैन कर लीजिए और शानदार अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। या फिर आप मेरे नंबर पर एसएमएस कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। 9413513647। ये अपने व्हाट्सएप के नंबर है, एसएमएस कर देना या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप की। ठीक है जी। अगली कल मॉक टेस्ट रहने वाला है। कौन सा? कल रहेगा दूसरा भाई। आज ये पहला कंप्लीट, कल दूसरे में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत मेरे आर्मी सोल्जर्स।